यू मीठा का यू फील प्राउड मी। बेटा आज तुमने हमें बड़ा गर्व करने का मौका दिया है। मेरे परिवार का नाम रोशन कर दिया इसने तो। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। वही फिलहाल की लोकेशन है हिसार का सेक्टर 14 और ये चेहरा देख लीजिए। हिसार की लड़की ने गजब का रैंक लिया है जेईई के अंदर और अभी हैदराबाद आईआईटी जाने की तैयारी ये कर रही हैं। पाकी, क्या हाल चाल? सर बढ़िया। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सर काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, लाइक कि जितना मैंने मेहनत करी उसके हिसाब से मेरे को मेरी रैंक आई एंड अच्छा रहा सब। थोड़ा सा एनर्जी। अब तो आईआईटी जाने वाले हो, थोड़ी सी एनर्जी से बोलो आप। ओके सर। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किनका रहा? आपकी इस सफलता के पीछे किसका राज है? सर मेरी वैसे तो मेरी पूरी फैमिली का ही रहा ज़्यादा सपोर्ट। मेरी मम्मी का ही रहा क्योंकि उन्होंने ही ये सब प्लान किया था एंड मैट्रिक्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी। अच्छा, मैट्रिक्स से आपने तैयारी की है? कितने साल तैयारी की है वहाँ से आपने? मैंने 2 साल करी है। अच्छा, 2 साल तैयारी आपने की है। तो हॉस्टल में रहे हो, पीजी में रहे हो, कैसे आपने मैनेज किया वहाँ? मैं वहाँ पे पीजी में ही रही। ठीक है। हम्म। अच्छा, पीजी में आप रहे हो। हाँ। तो माहौल कैसा है वैसे? लड़कियों के लिए सेफ माहौल है? बिल्कुल हाँ, एकदम सेफ माहौल है। आप अच्छे से रह सकते हो, मतलब अच्छा ही है सब। बढ़िया सब अच्छा है वहाँ पर। हाँ। 2 साल की मेहनत आपकी ये रही है। कितने बच्चे थे क्लास में आपके? मेरे 80 अराउंड समथिंग 80 थे। अराउंड थे। तो अगर मैं बात करूँ बाकी रैंक की, तो मैट्रिक्स का पहले चीज़ तो मैट्रिक्स का नाम कहाँ से पता चला आपको? एक्चुअली मेरी कज़न पढ़ती थी वहाँ पे। अच्छा, आपकी कज़न वहाँ पढ़ती थी। उसके बाद में कज़न का कहीं एडमिशन हुआ? हाँ, उसका DTU में। अच्छा, ओके। उसके बाद में आपको लगा कि कज़न का एडमिशन हो गया तो आपने भी जो है मैट्रिक्स को चूज कर लिया। हाँ। चलो, मम्मा का सपोर्ट? मम्मा का तो रहा ही है सपोर्ट, उन्हीं के वजह से आई थिंक मैं यहीं पे हूँ अब। अच्छा, नाम क्या है आपका? रश्मि। मैम, कितना बच्ची इंटेलिजेंट थी या फिर मतलब आपने धक्के से बोला कि नहीं आपको आईआईटी में जाना है या कहीं और जाना है? एक्चुअली जैसे मैं ट्यूशन देती हूँ तो मुझे आइडिया था कि मेरी बेटी कहाँ स्टैंड करती है और मार्क्स अच्छे आते तो मैथ्स में हमेशा अच्छा रही है। ठीक है। तो इस बिहार पे मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं कई बार ये सोचती क्या करवाऊँ, कंफ्यूज थी 10th में थी जब है। लास्ट मोमेंट में जब एग्ज़ाम हुए इसके फिर डिसाइड किया कि हाँ इसे आईआईटी की तैयारी के लिए ही भेजा जाए। अच्छा, इनका मन था क्या इंजीनियर बनने का या फिर मतलब आपने बोला था कि नहीं? एक्चुअली हमें भी इतना वो नहीं था कि आईआईटी ही करनी ये करनी है, बाय चांस ही बना है इसका अच्छा, कि हाँ पहले हम ये सोचे हिसार में भी कई जगह कोचिंग्स के लिए ट्राई किया, फिर हमें मतलब कुछ समझ नहीं आया, कोई सेटिस्फाइड नहीं हुए हम। अच्छा। तो फिर देन मैंने अपनी सिस्टर से पूछा मतलब मैट्रिक्स के बारे में। फिर मैट्रिक्स में उन्हें विजिट करके आए, जिस दिन विजिट करने गए थे उसी दिन एडमिशन करवा दिया हमने जब विजिट करने गए थे तब आपने सेम डे। तो लड़कियों के लिए सेफ प्लेस? नहीं, सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। सीकर का माहौल एक्चुअली बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं कोचिंग में जाती थी या इनके पीजी में जाती थी तो सभी बच्चे पढ़ते हुए ही दिखते थे। कितना देखभाल करनी पड़ी आपको या खुद ही सामान रखा था मैट्रिक्स छोड़ने सारा? मैं एक्चुअली 2 इयर्स में कभी गई नहीं। जब फीस डिपॉजिट करवानी थी या कोई पर्टिकुलर काम होता तभी जाती थी। वार्डन का सपोर्ट होता था पूरा और मैट्रिक्स से भी पूरा सपोर्ट होता था। कई सर्स है जो कुछ कॉल करते ही फुल सपोर्ट करते हैं, जितेंद्र शर्मा सर, तो उन्होंने हमेशा ही सपोर्ट किया। एग्ज़ाम के टाइम हो कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम आती थी तो एक कॉल करते ही फुल सपोर्ट मिलता था। पूरा डिसीजन आपका था या फादर साहब ने भी कुछ कहा कि नहीं ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना? टींग में जब 10th में पढ़ती थी तब तो ये था कि हम बाहर नहीं भेजेंगे गुड़िया को, इनका भी यही माइंड था। पर लास्ट मोमेंट में जब एग्ज़ाम हुआ मार्च में 10th का, फिर अचानक इन्होंने कहा कि देखते हैं, चलो बाहर भेजते हैं इसे, सीकर भेज के क्या रहता है इसका। ये गए थे क्या विजिट करने? हाँ जी, हाँ जी, साथ में थे। हाँ जी। सर, नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम मनीष सरावगी है। मनीष जी, एक बात बताओ, मतलब बेटा होता तो चलो एक बार आप चलो बाहर भेज देते, गुड़िया थी, मन हिचका नहीं कि यार बाहर भेजूंगा? सर मेरा मन 1% भी नहीं हिचका, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये पता था कि जेई की तैयारी करवा रहे हैं। हमें पहला कोशिश हमारा है कि हमें कॉलेज लेना है। मान लीजिए हम 2 साल में कॉलेज ले लेते हैं, मैंने उस समय ये सोचा था कि 2 साल में कॉलेज ले लेते हैं तो भी तो हमें बाहर ही भेजना पड़ेगा, चाहे कहीं ऑल इंडिया में कहीं पे भी भेजना पड़े। 2 साल भेजना है तो इससे पहले हमें तैयारी के लिए ही भेज दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ी सी हैबिट भी हो जाएगी और बच्चा भी समझ जाएगा बाहर का माहौल कैसा होता अच्छा, है। विजिट करके आप आए वहाँ पर, माहौल कैसा लगा वैसे आपको? सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर मैं तो कहता हूँ किसी को एडमिशन करवाना हो तो एक बार जाके देखे। रात को 10 बजे तक बच्चे वहाँ पे अपने 8 से लेकर 10 बजे तक बच्चे अपने ट्यूशन के वहाँ पे टेस्ट चलते हैं वो दे करके आते रहते हैं।
कोचिंग चलती है 2 से लेकर के 8 बजे तक उनकी कोचिंग चलती है, टेस्ट होते हैं उस समय, मतलब 9 बजे भी पूरी तरीके से सेफ है। वो आपको सड़कों पे पर हज़ारों बच्चे वहाँ पे दिखेंगे कॉलेज से आते हुए या जाते हुए। अच्छा चलो, सबसे बड़ा दुश्मन ये फ़ोन अपना रहता है। बच्चे फ़ोन में लग जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई उनको कुछ समझ में आती नहीं है, फ़ोन वोन यूज़ करने देते हैं मैट्रिक्स वाले? मैट्रिक्स वाले तो यूज नहीं करने देते सर, यूज़ नहीं करने देते? नहीं, मैट्रिक्स वाले यूज़ नहीं करने देते। हाँ, जब आप पीजी में छोड़ते हैं वहाँ वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे को फ़ोन देते हैं कि नहीं दे। हालांकि हमने अपनी बेटी पे पूरा ट्रस्ट करके उसको मोबाइल दिया था, क्योंकि हमारा खुद का मन नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग डेली 2 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब हम लोगों ने वीडियो कॉल ना की हो। व्हाट्सएप पे हम लोग वीडियो कॉल करते थे अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा, तो बच्चे को भी फील होता था कि जैसे घर पे ही है। इसलिए हम लोग जो है उसको मोबाइल दिया है हमने, और उसने भी उसका सही इस्तेमाल किया है। मतलब कितने कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे, एक तो पाखी होगी और जी, दूसरा जी। क्या कर रहा है? वो तेजस को भी हमने वहीं भेज दिया है मैट्रिक्स में। वहाँ कहाँ? मैट्रिक्स में, जी जी इतना ट्रस्ट करते हो मैट्रिक्स जी, पे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा 100% ट्रस्ट हो गया है सर। अब पहले तो हमने अपने कज़न, जो इसकी कज़न थी प्राची गुप्ता, उसको भेजा था, उसको देख करके हमने इसको भेजा था। अब तो हमें पूरा ट्रस्ट हो ही गया है जी। प्राची ने भी अपना DTO वहाँ से मतलब मिल गया है उसको कॉलेज, इसको भी मतलब कॉलेज मिल गया है, तो हमें पूरा ट्रस्ट है जी। क्या और एक बच्ची और भी थी जो डॉक्टर कर रही थी, उसको भी मेडिकल का कॉलेज मिल गया है नीट में जी, उसने गुरु कृपा से की। चलो, दादी इनके साथ में है, अभी आशीर्वाद आप दे रहे थे कि जी बच्चा मेरा सफल हो, अब क्या कहना चाहोगे इनको? सही है भाई, बहुत सही अच्छी है। बात है। पढ़ाई में होशियार थी या शरारती है? ना सदा से ही होशियार थी होशियार पढ़ाई, है। हाँ। शरारत भी करती है क्या? शरारती कम करती है या ज्यादा नहीं करती तो है। करती है, नहीं, थोड़ी बच्चों को शरारती होना भी चाहिए। थोड़ी बहुत करती है, ये बाहर जाके तो और थोड़ी सी ठीक हो गई। अच्छा ठीक है, अब ठीक हो गई है। अच्छा, ताई बैठी है, ताई बड़ी बैठी मुस्कुरा रही है जी। मैं इसके साथ गई थी ना, इसलिए ज्यादा खुश हूँ कि आगे बच्चा कामयाब हो गया। हम साथ अच्छा, आप गए इनके थे। साथ वहाँ मैट्रिक्स में गए थे? हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। माहौल कैसा है वहाँ पर? बहुत आपने अच्छा, देखा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बच्चों मतलब लड़कियों को किसी को भेजना हो तो मतलब आपकी क्या कहना चाहोगे आपकी तरफ से उनको? नहीं, हमने भी अपनी बेटी को भेजा था गुड़गांव 2 साल। अच्छा, आपने भी अपनी बेटी को भेजा? हाँ जी, तो भेजा उनका हो गया जी। था एडमिशन? हाँ जी, वो नोएडा में लिया था जी। अच्छा, नोएडा में एडमिशन लिया था जयपुर उन्होंने। आजकल में। क्या कर रहे हैं वो? वो टाइम्स ऑफ में जॉब कर रही है जी। टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब कर हाँ रही जी, है? हाँ जी। वाह, क्या बात है भाई। इनका तो पूरा 100% रिजल्ट दिया है। इनकी बेटी गई है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ, आज के टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड मीडिया हाउस के अंदर वो जॉब कर रहे हैं। उसके बाद में पाखी वहाँ गई है, पाखी का अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन होने जा रहा है, और पाखी का भाई तेजस भी जो है वहाँ पहुँचा हुआ है, यानी कि मैट्रिक के अंदर। रिजल्ट कितने अच्छे रहे हैं वहाँ के, आप अभी तक देखे आपने? सर बहुत ज़्यादा ही अच्छे रहे हैं, मैंने रैंक वगैरह देखे हैं, सब बढ़िया ही है। अच्छा चलो, थोड़ा सा ये बताओ कि मान लो अगर कोई क्लास आपकी मिस हो गई, कभी क्लास लगाने का मन नहीं किया आपका कि चलो आज क्लास नहीं लगाते, तो बैकअप का कोई सिस्टम है उनके पास? हाँ सर, वहाँ पे है मैट लैब है, जिसमें ऑनलाइन लेक्चर्स है। जो भी आपको दिक्कत हो आप वहाँ पे जाके लेक्चर्स देखो। अगर आपको फिर भी अगर दिक्कत आती है तो वहाँ पे डाउट काउंटर्स भी है, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, आप उनसे जाके अपना जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। अच्छा, तो कोई पर्सनल केयर कितनी रहती है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि भी आपने एडमिशन ले लिया, आपके फादर मदर ने जो है फीस जमा करवा दी, उसके बाद में इंस्टीट्यूट वाले सोचते हैं कि यार पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं तो जाने दो, ऐसा कुछ है? या फिर पर्सनल केयर करते हैं, बच्चे पे फोकस करते हैं कि नहीं इसने आज क्लास अटेंड की या नहीं की? आपकी अटेंडेंस वहाँ पर प्रॉपर आपके पेरेंट्स के पास पहुँचती थी कि आज बच्चे ने क्लास अटेंड किया नहीं किया? हाँ सर, वहाँ पे हमारा फेस स्कैन होता था, उससे अटेंडेंस जाती थी, मेरे पेरेंट्स के फ़ोन पे चल जाता था मैसेज कि ये आई आज। एंड सर पर्सनल केयर के लिए वहाँ पे जैसे कि काउंसलिंग्स होती थी हमारी टाइम टू टाइम, एंड फिर वो हमसे पूछते थे कि आपका सब सही चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आप अपनी पर्सनल चीज़ें भी जाके वहाँ पे शेयर कर सकते हो, एंड वो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालती है। अच्छा, जो बच्चे अभी आपकी वीडियो देख रहे हैं और जिनको IIT के अंदर जाना है, उनको छोटे से मतलब बात में क्या समझाना चाहेंगे आप? मैं कहूँगी अगर आप मैट्रिक्स लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, एंड पढ़ाई तो आपको वहाँ पे करनी ही पड़ेगी। फ़ोन वोन देखें ना देखें? फ़ोन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि अगर आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी हो, बस उसी के लिए ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ मैंने भी फ़ोन का इतना इस्तेमाल तो नहीं किया। चलो जी, जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चा है, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखोगे, हार नहीं मानना, तो सफलता इजीली मिलेगी। हाँ, कई बार टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हार मत मानो। हार मत मानो जी।
लास्ट मैसेज आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैट्रिक्स में पाखी ने मुझे बताया कि उसके जो टेस्ट होते थे वो काफ़ी हार्ड होते थे, जिससे कि उसके नंबर ठीक ठीक आते थे, मगर जो एडवांस का और मेंस का पेपर होते हैं जो कि एक्चुअल में आता है वो इससे इजी आता है। मतलब इतनी अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे, पहले से ही आपको इतना हार्ड क्वेश्चन देते हैं, वे पेपर जब आता है तो वो आपको इजी लगने लगता है, तो उससे उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं जी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहले अच्छे मतलब क्लास में इजी पढ़ाया जाए कि आपके नंबर आए वो आप अपने आप को ज़्यादा हवा में उड़ने लगो, इस तरीके का नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं और हार्ड पेपर देते हैं, तो आपका जो मेन पेपर जब होता है तो आपको वो इजी लगने लगता है। इस तरीके का कुछ सिस्टम है वहाँ पे, बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट आता है जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी। बाकी आपको भी बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं आपको। और Thank you, sir. तो ये लाइव तस्वीरें हिसार के सेक्टर 14 से पाखी ने गजब का रैंक लिया है। हैदराबाद आईआईटी में जाने की तैयारी ये कर रही है, मैट्रिक्स से कोचिंग इन्होंने ली है। अगर आपका प्लान है कि आपका बच्चा भी आईआईटी के अंदर जाए कहीं से कोचिंग के लिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एक बार मैट्रिक्स विजिट कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो एडमिशन लीजिए, अदरवाइज़ तो कई और ऑप्शन आप देख सकते हैं। आगे जो अपडेट रहेगी फिर से जुड़ेंगे, तब तक देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।